कथा आज से श्री अयोध्या कांड में प्रवेश कर रही है। अयोध्या माने युवानी। बाल कांड का आदि, श्री अयोध्या का मध्य और उत्तर कांड का अंतिम सोपान जो समझ ले वो संत हो जाता है। ऐसी महात्माओं में लोक मान्यता है। कथा आप क्रम भाव से श्रवण कर रहे हैं। सामान्य मनुष्य की जो लौकिक परिभाषाएं हैं वो शास्त्र सम्मत नहीं, वो लोकाचार सम्मत हैं। परंतु आचार्यों ने कहा है यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना चरणीयम ना करणीयम। यद्यपि कि शुद्ध हो तथापि लोकाचार के विरुद्ध हो, न उस पर चलना चाहिए न उसको करना चाहिए। व्यवहारतः जब बच्चों का विवाह होता है तो उनको व्यवस्थाओं से थोड़े दिन के लिए अलग रखते हैं कि अपनी दुनिया में थोड़ा खेल कूद कर सके, घूम फिर सके। ये हमारी व्यवहार पद्धति है, लोक चर्चा है, लोक मर्यादा है। आप देखते होंगे 5 दिन तक हम लीला महोत्सव में रहते। 5 दिन के पश्चात कथा थोड़ा गंभीर भाव में आती है। फिर मनुष्य को क्या करना है क्या नहीं करना है इसका बोध कराती चली जाती है। यह करणीयम, यह ना करणीयम, यह हमारी व्यवहार व्यवस्था है। भगवान गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी के सानिध्य में मिथिला गए और मिथिला जाकर गुरु सेवा रूप से प्रस्तुत हुए। वीरत्व के परीक्षण का जब अवसर आया तब गुरु आज्ञा पाकर भगवान शिव के पिनाक को खंडित किया। अब यहां 2 बात है। किसी का प्रश्न है कि यदि भगवान राम से ही धनुष खंडित कराना था तो इतने बड़े सम्मेलन की आवश्यकता क्या थी? महात्माओं का उत्तर है वीरत्व का परीक्षण अनिवार्य है। यदि वीरत्व का परीक्षण न होता, कई लोग ये भी उछल कूद मचाते हैं कि ये तो हम भी कर सकते थे। एक कौन सा बड़ा पुराना धनुष टूट गया तो बड़ी वीरता, कौन सी वीरता हो गई? वस्तुतः जब अनेक वीर उपस्थित होते हैं और कोई कार्य उनसे नहीं होता है तब रघुवीर की महत्ता उपस्थित होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने वहां बड़ी सुंदर उक्ति रखी है, तेहिछन राम मध्य धनु तोड़ा। मध्य माने इसमें श्लेष है, वीरों के मध्य में धनुष को तोड़ा, इसलिए भरे भुवन धुनि घोर और वीर तिल भर हिला तक नहीं सका कोई। रहब चढ़ाऊब प्रत्यंचा, तोरब भाई तिल भर भूमि न सके तराई छड़ाई हिलाई। एक तिल भर भी
धनुष ने धरा छोड़ा नहीं। ये जनकराज महाराज के वचन हैं, जहां असत्य स्पर्श नहीं करता। वहां पर मृणाल की भांति जैसे हाथी केले के वृक्ष को उखाड़ करके और खंड खंड पटक देता है करके, उसी प्रकार भगवान ने क्षण में वीरों के मध्य में धनुष को तोड़ दिया। तो सबके बल आजमाइश के पश्चात जब भगवान रघुवीर ने, रघुनाथ ने, वीर श्रेष्ठ ने धनुष को तोड़ा, तीनों लोग 14 भुवन दिग्दिगंत में जय जयकार हो गई। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जयकार भाई। अब विवाह तो राम जी का होना था, फिर ये तीनों भाइयों का विवाह वहां क्यों कैसे हो गया? ये बड़ी गूढ़ चर्चा है। इसमें कौन गूढ़ है? ब्याह हो गया, होना था हो गया, अरे यहां ना होता कहीं होता नहीं, कहीं नहीं होता। विवाह जहां तहां, यहां वहां, कहीं किसी से नहीं होता। विवाह के लिए हमारे सनातन धर्म में शब्द है परिणय। परिणय माने पवित्रता। तो क्या पवित्रता? सूत्र की पवित्रता। सूत्र क्या करेगा? तो बंधन करेगा। परिणय सूत्र बंधन। आजकल थोड़ा पढ़े लिखे लोग अपने निमंत्रण पत्र को भी अंग्रेजी में छाप देते हैं। के जनाभ अमुक तमुक, क्या सेरेमनी। अब सेरेमनी की बिल्ली मनी हो तो बाद में होगा, परंतु प्रयास ऐसा ही करिए कि जहां सात्विक और प्रेम प्रामाणिक व्यवहार हो, वहां अपने निमंत्रण पत्र को थोड़ा सांस्कृतिक मधुरता प्रदान करिए। हम जब पत्र लेखन करते हैं किसी को, तो प्रातः काल लिखते हैं। प्रातः काल उठकर और विधिवत लिखते हैं। क्यों लिखते हैं महाराज? प्रातः काल एकदम ब्रह्मवेला के बाद जब आप सानंद विराजमान होंगे, तो आप अपनी स्थिति में रहते हैं। चित्त की, मन की, हृदय सब की, एकदम अंतःकरण की सहजावस्था रहती है। जो आप चिंतन करेंगे वो सहज होता चला जाएगा। वो कार्य 10 बजे नहीं हो सकता, वो कार्य शाम को 4 बजे भी नहीं हो सकता। वो तो ब्रह्म वेला का वाद है। तो राम जी हमारे परमात्मा हैं। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। जगजननी पारंबा मां भगवती सीता महारानी भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं। सो अवतरी ही मौर्य ये भगवान की माया शक्ति है। श्रुत सेतु पालक राम तुम जगदीश, और ये माया जानकी। जानकी मैया की लघु भगिनी मां उर्मिला, ये शेष नारायण की आह्लादनी शक्ति है। उसी प्रकार मां मांडवी और सत्कृति क्रमशः भरत भैया और शत्रु जी की आह्लादनी शक्ति है। आपने कभी विचार किया? विवाह में कुंडली मिलान करना अनिवार्य है। क्यों? ये कुंडली कौन सी समस्या है भाई? कुंडली मिला के क्या होगा? न मिलाए तो क्या घटना घट जाएगी? ये कथा का विषय नहीं है।
कौन जातक कहां है, कौन जातक किसके लिए धरती पर जन्म लिया है, कुंडली का संदेश यह निदान देता है।